नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। और आज देखेंगे हम दोस्तों 14 अक्टूबर 2024 की एमपी एजुकेशन न्यूज़। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी की शुरुआत करते हैं। आज की इम्पोर्टेंट अपडेटों के बारे में जानते हैं इस वीडियो में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों। कंट्रोल रूम से होगी भर्ती परीक्षाओं की ऑनलाइन निगरानी। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ने कंट्रोल रूम का कार्य अंतिम चरण में है। परीक्षा कैलेंडर का कार्य भी शुरू हो रहा है। कैलेंडर में पुराने प्रस्ताव भी शामिल किए जाएंगे। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल के अगले सत्र का परीक्षा कैलेंडर निर्माण प्रारंभ कर दिया है। अब जितनी भी परीक्षाएं करवाई जाएंगी, इन सभी की निगरानी बोर्ड राज्य स्तर पर तैयार हो रहे कंट्रोल रूम से करवाई जाएगा। अतिथि विद्वान आंदोलन की राह पर, फिक्स वेतन पाने 16 को भोपाल में देंगे धरना। हड़ताल पर गए तो 1 लाख छात्रों की पढ़ाई होगी प्रभावित। 1 साल बाद भी नहीं मिला है फिक्स वेतनमान के लिए की जाएगी हड़ताल। होमगार्ड के 480 पदों पर जल्द होगी भर्ती। प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेज दिया गया है। 10 नवंबर को होगी पात्रता परीक्षा। शिक्षकों की भर्ती में डिग्री बेकार, अब डिप्लोमा दिलाएगा नौकरी। स्कूल शिक्षा विभाग करेगा भर्ती। सरकारी स्कूलों में प्राइमरी टीचर्स की भर्ती की जानी है। तबादला नीति तैयार, अगली कैबिनेट बैठक में आने की संभावना। लंबे समय से कर्मचारियों को है इंतजार, मंत्री भी ताक में बैठे हैं। मांगों को लेकर 16 से धरना प्रदर्शन करेंगे अतिथि विद्वान। घोषणाएं पूरी किए जाने की मांग की जाएगी। सीएम को याद दिलाएंगे पुराने वादे। पढ़ाई में कमजोर, नकल से पास हुए आज 2.4 लाख करोड़ की कंपनी के हैं मालिक। संघर्ष की कहानी, शुरुआती असफलताएं, पहला स्टार्टअप फेल हुआ। प्राइवेट परीक्षा के लिए केंद्रों का निर्धारण, मांगी गई है अन्य जानकारी। नई शिक्षा नीति के तहत होंगी बीएससी प्रथम और द्वितीय वर्ष की परीक्षाएं। अगले माह होगी एमडी होम्योपैथी परीक्षा। मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय ने एमडी होम्योपैथी भाग 1 का परीक्षा कार्यक्रम घोषित कर दिया है। एनटीए ने कहा प्रश्न 124 गलत हल किया, इसलिए 5 अंक कम मिले। नीट में कम नंबर को लेकर दायर याचिका खारिज कर दी गई है। बीएएमएस 3rd ईयर की परीक्षा 23 से 4th ईयर की 18 महीने की जगह 12 में कराने की तैयारी। मेडिकल विश्वविद्यालय में एनसीआईएसएम के अनुसार सत्र पटरी पर लाने की कवायद की जा रही है। लेट परीक्षा का 4th ईयर पर पड़ेगा असर। मोपेड खरीदने 90,000 का लोन लिया, 60,000 जुलूस पर फूंके, 2 पर केस किए गए हैं। शिवपुरी में डीजे बजाकर शोर किया था। राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2024 के प्रवेश पत्र ऑनलाइन जारी किए गए हैं। 110 पदों के लिए 3,328 अभ्यर्थी चयनित हैं। 19 अक्टूबर तक डाउनलोड किए जा सकेंगे प्रवेश पत्र। 21 से 26 अक्टूबर तक परीक्षा होंगी। 1 वर्ष में तीसरी बार होगी नर्सिंग परीक्षा। अब सत्र 22-23 के छात्रों को दिया जाएगा मौका। मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय की तैयारी। बीएससी, पीबीएससी और एमएससी नर्सिंग के हैं लगभग 25,000 परीक्षार्थी। दीपावली से पहले शुरू हो जाएगा दस्तावेजों का डिजिटलाइजेशन। दिल्ली की एजेंसी को वर्क ऑर्डर जारी कर दिया गया है। संरक्षण की पहल की जा रही है। इंदौर नगर निगम में पुराने दस्तावेजों का डिजिटलाइजेशन का काम दीपावली से पहले शुरू हो जाएगा। यूपी में प्राथमिक स्कूलों में पहली बार टाटपट्टी की जगह मिलेगी मेज कुर्सी। उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में कक्षा 1 से 5 तक के छोटे बच्चों को पढ़ाई के लिए कक्षा में मेज कुर्सी देने की तैयारी है। अनुमति के बगैर ही अंतिम चरण में पहुंचा सीएम राय। स्कूलों का निर्माण मौके पर स्ट्रक्चर हो गया है खड़ा। चॉइस फिलिंग का आज है अंतिम मौका। प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस और बीडीएस काउंसलिंग के मॉप अप राउंड के लिए खाली सीटों की सूची डीएमई द्वारा जारी कर दी गई है। सुपरस्टार इंजीनियरों को गूगल देती है प्राथमिकता। गूगल की मूल कंपनी अल्फाबेट के सीईओ सुंदर पिचाई ने किया है खुलासा। कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने से कंपनी को लाभ मिलता है। 75% से कम हाजिरी तो 10-12वीं की एग्जाम नहीं दे सकेंगे। सीबीएसई का नया सर्कुलर। छात्रों का सही रिकॉर्ड न होने पर स्कूल की मान्यता की जा सकती है समाप्त। संपदा 2.0 में सॉफ्टवेयर बताएगा प्रॉपर्टी पर लोन लिया है या नहीं। पीएम इंटर्नशिप में उम्मीदवार कहां इंटर्न करेंगे, ये 27 से तय होगा। 24 घंटे में ही 1.5 लाख रजिस्ट्रेशन हुए।
सरकारी कार्यालयों में समय पालन को लेकर बढ़ेगी सख्ती, मुख्य सचिव की कार्यप्रणाली से मंत्रालय की बढ़ी है हलचल। प्रदेश के विश्वविद्यालय के कुल सचिवों को महीने में एक बार करना होगा कॉलेजों का निरीक्षण, शैक्षणिक गुणवत्ता का उन्नयन करना होगा। वाइवा के बाद पोर्टल पर अपलोड होंगे पीएचडी के नोटिफिकेशन। बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय बीयू ने पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए एक और नई व्यवस्था की है। पीएचडी स्टूडेंट्स के फाइनल वाइवा होने के बाद उनके नोटिफिकेशन विश्वविद्यालय की अधिकृत वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे। 10 जिलों में 21 से 26 तक होगी राज्य सेवा मुख्य परीक्षा। एमपीपीएससी की राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2024 10 जिलों में 21 से 26 अक्टूबर तक होगी। सरकारी कॉलेजों में अब रिसर्च पर फोकस, उच्च शिक्षा में नई कवायद, कॉलेजों में बनेंगे शोध केंद्र, निदेशक भी अलग से होंगे। परीक्षाओं के साथ परिणाम की भी डेडलाइन तय की गई है। 45 दिन में परीक्षाएं, 15 जुलाई तक होंगे रिजल्ट। यूजी में आर्ट्स स्टूडेंट्स की पहली पसंद कॉमर्स, दूसरे और साइंस तीसरे नंबर पर। प्रदेश के 1323 कॉलेजों में प्रवेश प्रक्रिया पूरी की जा रही है। फर्स्ट नंबर पर चल रही है आर्ट्स की पहली पसंद, कॉमर्स है दूसरे स्थान पर और साइंस तीसरे नंबर पर यूजी में पसंद की जा रहे हैं। बीयू उड़नदस्ता टीमों के साथ प्रोफेसर भी नकल पर ऑनलाइन नजर रखेंगे। बढ़ते नकल प्रकरणों पर लगाम लगाने की कवायद की जा रही है। वाइवा के साथ स्टूडेंट की बॉडी लैंग्वेज पर किया जा रहा है काम, जिससे बेबाक हो दे सकें सही जवाब। सरकारी स्कूल जिसने मनोरंजन के लिए पढ़ने का माहौल बदल दिया। दिन में क्लास और रात में होमवर्क कराते हैं शिक्षक, कोचिंग जरूरी नहीं। उत्तराखंड में बागेश्वर के कपकोट आदर्श विश्वविद्यालय में 63 बच्चे सैनिक स्कूल और 60 नवोदय में चुने गए हैं। वेतन से वसूली रोकने वन रक्षकों ने सीएम को भेजे 10,000 पोस्ट कार्ड। मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच के नेतृत्व में वन रक्षकों ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को 10,000 पोस्ट कार्ड भेजकर वसूली आदेश को तत्काल निरस्त करने की मांग की है। मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश पहली बार लगाएंगे 8,000 मेगावाट का सोलर प्लांट। किसानों को 6 रुपए की जगह 2.75 में देंगे बिजली। अप्रैल से सितंबर तक उत्तर प्रदेश, इसके बाद अगले 6 महीने मध्य प्रदेश को मिलेगी बिजली। हमीदिया के 800 वार्ड में बॉय के परिवारों की अंधेरे में मनेगी दीपावली। 5 महीने से नहीं मिला है वेतन। किसी के बेटे की शादी अटकी तो लोन न चुकाने पर किसी की गाड़ी बैंक वाले उठा ले गए। 5 लाख पेंशनरों को नहीं मिली 8 महीने की महंगाई राहत राशि। छत्तीसगढ़ से सहमति का बनाया बहाना। केंद्र के मुकाबले 4% नुकसान में है पेंशनर्स। विश्वविद्यालय में स्नातक की खाली सीटों पर 12वीं के अंकों की मेरिट के आधार पर प्रवेश मिलेगा। तो दोस्तों आज के लिए एमपी एजुकेशन न्यूज में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डे की एमपी एजुकेशन न्यूज लेकर। बने रहे हमारे साथ, हमारे यूट्यूब चैनल पर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डे।